स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। दिल्ली की ओर किसानों का कूच शुरू हो गया है, जहां अपनी अलग अलग मांगों को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जाम हो रहे हैं। केंद्र सरकार के रुख से उनकी नाराजगी किस बात को लेकर है और वे आगे क्या करने वाले हैं, इसे लेकर किसान नेता सरवंत सिंह पधेर ने बात कही है। देखिए इस वीडियो में। और देखिए, दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं और जो केंद्र सरकार की हड्डधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे? अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है, जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है। जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे। और कल भी कुछ अधिकारी आए थे। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भैया उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। वो कौन से अधिकारी थे जिनसे आपकी बात हुई? नहीं, कल आए थे वो हरियाणा पुलिस के अधिकारी एक आए थे, मुझे नाम नहीं ज्ञात है। तो कल हमने उनको ये चीजें बताई थी। तो जो प्रस्ताव हमने दिया था भी दूसरा बातचीत का रास्ता अपना लीजिए। तो देखिए जिस तरह से मोदी सरकार को सत्ता का घमंड है, हमें नहीं लगता वो बातचीत करेंगे। देश के समक्ष हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी टकराव नहीं चाहते। हमें मालूम है हम शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें दिल्ली जाने दिया जाता है, ना हमसे वार्ता की जाती है। और पूरे देश भर के किसान मजदूर की जो हालत है ये दुनिया जानती है। इसलिए शिवराज चौहान जो देश की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री को आगे आकर बयान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हम सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीद करना चाहते, C250 का भी नाम ले गए, जो ठीक नहीं है। अगर उनकी ऐसी ही मंशा है तो बुरी बात नहीं है। तो फार्मूला रखे ना आपके बजट में कितना प्रावधान है। जिन स्टेटों में अभी मंडी का ढांचा नहीं है उनको कैसे विकसित करोगे? अकेले बयान देने से हमारी मांग पूरी होने वाले नहीं है। तो वो देश को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आज मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। 140 करोड़ भारतीय उनकी आलोचना कर रहे हैं, इसलिए कि निहत्थे किसानों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया, जिस तरह से हमारे 16 आदमी हॉस्पिटल में दाखिल हुए, जिस तरह से ज्यादा हमारा जानी नुकसान करने का सरकार ने प्रयास किया, तो उससे बचने के लिए जो पूरे देश भर में गुस्सा फूट रहा है उसे किस तरह से ठंडा किया जाए, ये जतन हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से। तो ये और दूसरा हमारा बड़ा ऐलान था कि पंजाब में जहां भी भाजपा के कोई भी पदाधिकारी केंद्र के पंजाब कोई भी आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमें अभी मालूम नहीं, सुना है सैनी साहब और गडकरी जी शायद अमृतसर जा रहे हैं। हम यहां से आह्वान करते हैं देश के किसान को, पंजाब के किसानों को, उनका विरोध होना चाहिए। अगर वो वहां जाते हैं तो पंजाब में भाजपा के जो भी अधिकारी पदाधिकारी निकलेंगे उसका विरोध किया
जाएगा। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।